छोटी बड़ी तकरीबन 104 किताबें नाजिल फरमाई। बड़ी किताब को किताब और छोटी किताब को सहीफा कहा जाता है। इन 104 किताबों में 4 किताबें बहुत मशहूर, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान हमारे आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ। हजरात, इन चारों किताबों में सबसे बड़ा मर्तबा, सबसे बड़ी फजीलत, सबसे बड़ी बरतरी, सबसे बड़ी बुजुर्गी जिस किताब को हासिल है वो है कुरान पाक। हजरात, कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। कुरान ऐसी किताब जिसके अंदर हर चीज का जिक्र मौजूद, हीरे कुरान के अंदर मौजूद हैं, जवाहिरात कुरान के अंदर मौजूद हैं, मोती कुरान के अंदर मौजूद हैं, सदफ कुरान के अंदर मौजूद हैं, गौहर कुरान के अंदर मौजूद हैं। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा एक कुरान तू बता, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी शौकत का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरी रिफअत का कोई जवाब नहीं है। एक कुरान नबियों की नबुव्वत का जिक्र तेरे अंदर मौजूद है, रसूलों की रिसालत का जिक्र तेरे अंदर मौजूद है, वलियों की विलायत का जिक्र तेरे अंदर मौजूद है, अख्ताब की कुतबियत का जिक्र कुरान में है, अब्दाल की बदलियत का जिक्र कुरान में है, मुत्तकीन के तकवे का जिक्र कुरान में है, आदम की आदमियत का जिक्र कुरान में है, नूह की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इब्राहिम की खुल्लत का जिक्र कुरान में है, इस्माइल के वजह ईसार का जिक्र कुरान में है, हजरत मूसा के जलाल का जिक्र कुरान में है, हजरत सुलेमान की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, हजरत सुलेमान की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, हजरत दाऊद की खिलाफत का जिक्र कुरान में है, हजरत हारून की फसाहत और बलागत का जिक्र कुरान में है, हजरत ईसा के जमाल का जिक्र कुरान में है, मेरे आका की अजमत का जिक्र कुरान में है। यहीं पर बस नहीं है, सिद्दीक की सदाकत का जिक्र कुरान में है, फारूक की अदालत का जिक्र कुरान में है, उस्मान की सखाबत का जिक्र कुरान में है, अली की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इमाम हसन की शहादत सिर्री का जिक्र कुरान में है, इमाम हुसैन की शहादत उज़्मा का जिक्र कुरान में है, गौसे आजम की करामत का जिक्र कुरान में है, ख्वाजा गरीब नवाज की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, औलियाए किराम की विलायत का जिक्र कुरान में है, हजरात गिरामी वलियों की विलायत का जिक्र कुरान में है, मुत्तकियों के तकवे का जिक्र कुरान में है, अब्दाल की बदलियत का जिक्र कुरान में है, ज़ैनब का जिक्र कुरान में है, फातिमा का जिक्र कुरान में है, आयशा का जिक्र कुरान में है, खदीजा का जिक्र कुरान में है, मैमूना का जिक्र कुरान में है, उम्मे कुलसूम का जिक्र कुरान में है, रुकैया का जिक्र कुरान में है, खदीजा का जिक्र कुरान में है, मरियम का जिक्र कुरान में है, हव्वा का जिक्र कुरान में है, बिल्किस का जिक्र कुरान में है, जुलेखा का जिक्र कुरान में है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, एक कुरान तू बता, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी शौकत का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरी रिफअत का कोई जवाब नहीं है। एक कुरान तू बता, एक कुरान हम तेरी बारगाह में आए हैं, बड़ी यासो उम्मीद के साथ आए हैं, बड़ी हसरतें दिल में लेकर के आए हैं, बड़ी आरज़ुएं दिल में लेकर के आए हैं। एक कुरान तू बता, इस दुनिया में बहुत से मजहब पाए जा रहे हैं, बहुत से धर्म पाए जा रहे हैं, बहुत से अदियान पाए जा रहे हैं। एक कुरान तू बता कि सबसे बेहतर मजहब कौन सा है, सबसे अच्छा मजहब कौन सा है, वो मजहब कौन सा है जो अल्लाह को प्यारा है। तो कुरान ने जवाब दिया, आदम की आदमियत का जिक्र कुरान में है, नूह की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इब्राहिम की खुल्लत का जिक्र कुरान में है, वलियों की विलायत का जिक्र कुरान में है, नबियों की नबुव्वत का जिक्र कुरान में है। हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है, मगर शर्त यह है कि इतना इल्म होना चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि ये सारी बातें कुरान से निकाल सके। हमने कहा ये कुरान हम तेरी तिलावत करने के लिए तैयार हैं, हम तेरे अंदर गोता लगाने के लिए तैयार हैं। एक कुरान तू बता कौन सा मजहब सच्चा है। कुरान जवाब देता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। ये इस्लाम कौन सा मजहब है, ये इस्लाम कैसा धर्म है, ये इस्लाम कैसा दीन है। हमने इस्लाम की तारीख को जब पढ़ा, जो जब हमने इस्लाम की तारीख का नजरे अनीक से मुताला किया तो ये बात रोजे रोशन की तरह आया हो गई
दी कि इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे के हल्क पे छुरी चला दी। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर मेरे आका को मक्के से निकाला गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर मेरे आका को मदीने में भी चैन की सांस लेने नहीं दिया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत बिलाल को जलती हुई आग पे लिटाया गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत खब्बाब को सूली पे चढ़ाया गया, हजरत खब्बाब को आग के शोलों पे लिटाया गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत खुबैब को सूली पे चढ़ाया गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर मैदान करबला में इमाम हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा रख करके बड़ी बेरहमी के साथ मैदान करबला में शहीद किया गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर इमाम अहमद इब्ने हंबल की बरहिना पुष्ट पर बगदाद के बाजार में कोड़े लगाए गए थे। इस्लाम क्या चाहता है? इस्लाम जज्बा ईसार चाहता है। इस्लाम जज्बा कुर्बानी चाहता है। इस्लाम हजरत इब्राहिम जैसा जिगर चाहता है। इस्लाम हजरत इमाम हुसैन जैसा सब्र चाहता है। इस्लाम हजरत हाजरा जैसा कलेजा चाहता है। इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता है। इस्लाम जैसा था वैसा है और कयामत तक वैसा ही रहेगा, क्योंकि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान मिर्जा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? हजरात, अब मैं अपने असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ। इसी इस्लाम की खातिर कैसी कैसी कुर्बानियां दी गई हैं, इसी इस्लाम की खातिर कैसी कैसी जंगें हुई हैं। हजरात, मैंने खुतबा मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए? ये फरमा दीजिए, ए लोगों, तुम्हें मेरे सदक़े में माल मिला, तुम्हें मेरे सदक़े में जान मिली, तुम्हें मेरे सदक़े में औलाद मिली, तुम्हें मेरे सदक़े में ईमान मिला, तुम्हें मेरे सदक़े में रहमान मिला। यही नहीं बल्कि तुम्हें मेरे सदक़े में कुरान मिला। लेकिन हक के तबलीग पर मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, कोई मुआवजा तलब नहीं करता, कोई बदला तलब नहीं करता, कोई उसकी कीमत तलब नहीं करता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे तलब करता हूँ। तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। अब एक सवाल पैदा हुआ कि अहले बैत में कौन आते हैं, किन से मोहब्बत का सवाल किया जा रहा है। तो तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबो मनाक़िब अहले बैत की हदीस पाक सुनो। अन अम्र इब्ने अबी सलमा क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदअन नबिय्यु फातिमता व हसनन व हुसैना फजल्ललहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्ललहुम बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा। हज़रात, ये आयत करीमा हजरत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई कि ए नबी के घर वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे हर तरह की गंदगी को, नापाकी को दूर फरमाने का इरादा फरमाता है। जब ये आयत करीमा उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई तो मेरे आका ने हजरत फातिमा को बुलाया, हजरत इमाम हसन और हुसैन को बुलाया, फजल्ललहुम बिकिसा, और अपनी चादर के नीचे छुपा लिया। व अलीयुन खल्फा ज़हरिही, उनके बाद हजरत अली आए, फजल्ललहुम बिकिसा, और उनको अपनी चादर के नीचे छुपा लिया। सुम्मा काल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, रब की बारगाह में अर्ज की, मौला ये मेरे अहले बैत हैं, फज़हिब अनहुमुर रिज्सा, मौला इनसे हर तरह की नापाकी को दूर फरमा दे, व ताहिरहुम तत्हीरा, और इन्हें खूब खूब पाक कर दे। हजरात, पता चला अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। हजरात, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हजरत अली रजी अल्लाह
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत जरा मुलाहिजा कीजिए, हजरत अली का जरा मकाम मुलाहिजा कीजिए। आज तारीख उठा के देखो, यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं। यहाँ कुछ लोग तो कुरतुरा के होंगे, कुछ लोग यहाँ पर घुंसा के हैं, कुछ लोग यहाँ फतेहगंज के हैं, कुछ लोग यहाँ पर बरेली शरीफ के हैं, कुछ लोग कुर्बो जवार के हैं। हजरात, जब आप किसी से उसके जाए पैदाइश को पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि मैं फला जगह का रहने वाला हूँ, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, मैं कस्बा सेथल के पास पनुआ का रहने वाला हूँ, मैं अपनी जाए पैदाइश को बताऊंगा। मौलाना हामिद रजा साहिब किबला से पूछा कि आप कहाँ पैदा हुए, उन्होंने कहा कि मैं पूर्णिया बिहार की सरजमीन पे पैदा हुआ। अकील सिद्दीकी से पूछा, उन्होंने कहा कि मैं तिलियापुर बरेली शरीफ की सरजमीन पे पैदा हुआ। हजरात, हर इंसान अपनी अपनी जाए पैदाइश बताता है, लेकिन हमने यही सवाल जब मौला अली से किया, ए अली आप बताइए आप कहां पैदा हुए, ए अली आपकी जाए पैदाइश कहां है, तो हजरत अली ने जवाब दिया तारीख से पूछ ले। मैंने तारीख से कहा ए तारीख तू बता, मौला अली कहां पैदा हुए हैं, तो तारीख ने कहा जरा देख ले अली कहां पैदा हुए हैं। मैंने तारीख का मुताला किया तो मेरे सामने ये बात निकल करके आई कि हजरत अली की वालिदा फातिमा बिनते असद खाना काबा का तवाफ कर रही है। एक चक्कर लगाया, दो चक्कर लगाए, तीन चक्कर लगाए, चार चक्कर लगाए, पांच चक्कर लगाए, छह चक्कर लगाए, और जब सातवां चक्कर हजरत अली की वालिदा ने लगाया तो पेट में दर्द शुरू हो गया, दर्द ज़िह शुरू हुआ। हजरत अली की विलादत के आसार जाहिर होने लगे। हजरत गिरामी हजरत फातिमा बिनते असद खाना काबा का तवाफ कर रही हैं, और जब दर्द शुरू हुआ रब की बारगाह में अर्ज किए मेरे मौला फातिमा की पर्दा दरी न होने पाए, ए मेरे मौला मैं ऐसे आलम में घर भी नहीं पहुंच सकती हूँ, ए मेरे मौला मैं क्या करूं। तो गैब से आवाज आती है, ए फातिमा बिनते असद काबे के अंदर आ जा। फौरन काबे की दीवार फटती है, फातिमा बिनते असद काबे के अंदर जाती है, और जैसे ही काबे के अंदर पहुंची हजरत अली की विलादत हो जाती है। हजरत अली पैदा हो जाते हैं, हजरत अली काबे के अंदर पैदा हुए हैं। कसेरा मयसर नशुद ई मकाम व काबा बिलादत व मस्जिद शहादत। दुनिया में किसी को ऐसा मकाम नहीं मिला है, दुनिया में किसी को ऐसी शान नहीं मिली है कि जो पैदा भी अल्लाह के घर में हुआ हो, जो शहीद भी अल्लाह के घर में हुआ हो। ये हजरत अली की शान है, ये हजरत अली का मर्तबा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मेरे आका ने मक्के को फतह किया, उस वक्त जो काबे में बुत रखे हुए थे 360 बुतों को निकाल के नबी ने बाहर फेंकना शुरू किया, तो एक बुत सबसे ऊपर चिपका हुआ था। फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, हजरत अली कहाँ हैं। हजरत अली हाजिर हुए, नबी ने फरमाया अली काबे में तुम पैदा हुए हो, काबे को बुतों से तुम पाक करो। हजरत अली ने अर्ज किया आका कैसे, ये तो बहुत ऊपर चिपका हुआ है। नबी ने इरशाद फरमाया अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ और मेरे कांधे पे चढ़ करके इस बुत को तोड़ दो। हजरत अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो। आका कांधा नबी का कदम अली का ऐसा नहीं हो सकता। आका मेरी तमन्ना ये है, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी आरजू ये है, मेरी चॉइस ये है या रसूल अल्लाह कांधा अली का हो और कदम नबी का हो, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाइए और इस बुत को तोड़ दीजिए। नबी ने इरशाद फरमाया अली तू एक बात भूल रहा है, तू बारे इंसानी तो उठा सकता है, तू बारे बशरियत तो उठा सकता है, लेकिन बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता, बारे रिसालत नहीं उठा सकता। हजरत अली से नबी ने फरमाया अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। हजरत अली कांधे पे सवार होते हैं और जो ऊपर बुत चिपका हुआ था हजरत अली ने उससे तोड़ दिया। हजरत अली को मेरे नबी ने बुलंद कर दिया। यहीं से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, वो नबी जो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, वो नबी जो इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, वो नबी जो इशारा कर दे तो दरख्त चल करके बारगाह में आ जाए, वो नबी जो इशारा कर दे तो कंकर कलमा पढ़ने लगे, वो नबी जो इशारा कर दे तो पहाड़ जो है मेरे नबी पे दुरूद पढ़ने लगे, वो नबी जो इशारा कर दे जिसकी हुकूमत आसमान की आसमानी पर है, जिसकी हुकूमत समंदर की तुगयानी पर है, जिसकी हुकूमत जमीन पर है, जिसकी हुकूमत कायनात के जर्रे जर्रे पर है, वो नबी अगर इशारा कर दे तो हजरत आलम हजरत में वो नबी अगर इशारा कर दे
तो हजरत अली के कांधे में इतनी ताकत आ जाती, अगर अपना दस्ते मुबारक रखते तो हजरत अली के कांधे में इतनी कुव्वत आ जाती कि नबी चढ़ करके तोड़ देते, लेकिन नबी ने हजरत अली को ही कांधे पे क्यों सवार किया? तो यही बात मेरे जहन में खटक रही थी। मैंने नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपकी अज़मत पे कुर्बान हो, आका आपने अली के कांधे पर अपना दस्ते मुबारक क्यों नहीं रखा? आपने अली को अपने कांधे पे क्यों सवार किया? तो गुंबदे खजरा से आवाज आती है, मेरे गुलाम तुझे पता नहीं है, नबी ने अली को बुलंद कर दिया है, अब कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता है। नबी ने अली को ऊंचा कर दिया है, अब कोई माई का लाल नीचा नहीं कर सकता है। ये हजरत अली की शान है, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, और नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ए है वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात, मेरे नबी ने हजरत अली को बुलंद कर दिया, हजरत अली को उठा दिया, कोई माई का लाल अली को गिरा नहीं पाया, कोई माई का लाल हजरत अली को पटक नहीं पाया। तारीख आप हजरात देख लीजिए, हजरत अली की उठा करके। आज हमने जब काबे पे नजर डाली तो दो शख्सियतें हमें ऐसी नजर आई कि एक के लिए काबा फटा और एक के लिए काबा झुका। हजरात, फटा उसके लिए जो तमाम औलिया का सरदार है, जिस पर तमाम विलायत के सिलसिले वहीं पर मुंतही होते हैं, जहां पर जाकर के सिलसिले विलायत के खत्म हो जाते हैं। हजरत अली के लिए काबा फटा और नबी के लिए काबा झुका। हजरात, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि हजरत अली के लिए काबा फटा, नबी के लिए काबा झुका, कैसे मेरे नबी के लिए काबा झुका? जरा तारीख उठा करके तो देखो। मेरे आका के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब बयान करते हैं, सुबह के वक्त अना अतूफ बिल काबा, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा अचानक काबा आमना के घर की तरफ झुक गया। अब्दुल मुत्तलिब ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला मेरे पास इतना माल नहीं है, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मेरे पास इतनी सरवत नहीं है, मौला मेरे पास इतने खजाने नहीं है कि मैं काबे को दोबारा तामीर करा पाऊं। ये मेरे मौला, ये काबा किसकी तरफ झुक रहा है? तो गैब से आवाज आई, हमसे क्या पूछ रहे हो, इसी काबे से पूछ लो कि तू किसे झुक रहा है, तू किसकी तरफ झुक रहा है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मौला क्या ये काबा बोलेगा? गैब से आवाज आई, आज तक नहीं बोला था, लेकिन आज मेरा रसूल आ गया है, काबा जरूर बोलेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने काबे को मुखातब किया, ए अव्वलीन व आखिरीन के क़िबले, आदम अलैहिस्सलाम का काबा तू है, नूह अलैहिस्सलाम का काबा तू है, शीस अलैहिस्सलाम का काबा तू है, जकरिया का काबा तू है, यहया का काबा तू है, इब्राहिम का तामीर करदा तू है, इस्माइल का तामीर करदा काबा तू है, हजरत सालेह का काबा तू है, हजरत सुलेमान का काबा तू है, हजरत याकूब का काबा तू है, हजरत यूसुफ का काबा तू है, हजरत अय्यूब का काबा तू है, हजरत इसहाक का काबा तू है, हजरत हारून का काबा तू है, हजरत जकरिया का काबा तू है। एक काबे जरा ये तो बता दे, मुत्तकीन का काबा तू है, मुसल्लीन का काबा तू है, अब्दाल का काबा तू है, अख्ताब का काबा तू है। एक काबे जरा ये तो बता दे, सारी दुनिया तो तेरी तरफ झुक रही है और तू किसकी तरफ झुक रहा है? तो काबे से आवाज आती है, ए सरदार मक्का सुनो सुनो, ए अब्दुल मुत्तलिब सुनो सुनो, ये हकीकत है कि आदम का काबा मैं हूँ, नूह का काबा मैं हूँ, शीस का काबा मैं हूँ, सालेह का काबा मैं हूँ, हूद का काबा मैं हूँ, जकरिया का काबा मैं हूँ, ईसा का काबा मैं हूँ, इस्माइल का काबा मैं हूँ, इब्राहिम का काबा मैं हूँ। एक अब्दुल मुत्तलिब सुनो, सारी दुनिया का किबला मैं हूँ, लेकिन मेरा काबा आमना का लाल है, मेरा काबा मदीने का ताजदार है, मेरा काबा उम्मत का गमख्वार है। यहीं से पता चल गया, बरेली के इमाम ने हमें ज़हन दे दिया कि जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे उक़्क़त, मसलके आला हज़रत, ज़िक्र शहीद आज़म, ज़िक्र शहीद आज़म, सरज़मीने कुरतरा, सरज़मीने कुरतरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा एक काबे, आदम आए तू क्यों नहीं झुका, नूह आए तू क्यों नहीं झुका, शीश आए तू क्यों नहीं झुका, इब्राहिम आए तू क्यों नहीं झुका, इस्माइल आए तू क्यों नहीं झुका, मूसा आए तू क्यों नहीं झुका, ईसा आए तू क्यों नहीं झुका। ए काबे जरा ये तो बता दे, तू महबूब की आमद पे क्यों झुक रहा है। काबा कहता है आदम आए मेरा किबला बनकर नहीं आए, नूह आए मेरा किबला बनकर नहीं आए, इब्राहिम आए मेरा किबला बनकर नहीं आए, इस्माइल आए मेरा किबला बनकर नहीं आए, शीश आए मेरा किबला बनकर नहीं आए, मूसा ईसा मेरा किबला बनकर नहीं आए। ये जो आने वाला आया है ये तो काबे का काबा बन के तशरीफ लाया है, ये तो काबे का भी किबला बन के तशरीफ लाया है। बरेली के इमाम ने पैगाम दे दिया, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हजरात, एक के लिए काबा फटा और एक के लिए काबा झुका, जिसके लिए काबा झुका